કેમ છો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે દર વિડીયોની જેમ આ વિડીયોની અંદર પણ ધોરણ 10નું 7મું કાવ્ય જન્મભૂમિ એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે આ વિડીયોના મારફતે કરવાની છીએ. હું આ ચેનલના માધ્યમથી ઓળખ્યા પ્રવીણભાઈ દરેક વિદ્યાર્થીઓનું આ સ્વાગત કરું છું અને તમારા આવનારી પરીક્ષા માટે આ તમામ પાઠ કે કાવ્યના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો તમને ખૂબ ઉપયોગી થશે એ માટે આપણે આ વિડીયો બનાવી રહ્યા છીએ. स्वाध्याय प्रश्न में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. इसका पहला प्रश्न है, जननी जन्मभूमि खाली जगह से महान है, तो इसका उत्तर है स्वर्ग. दूसरा प्रश्न है, भारत का भाल खाली जगह है, तो इसका उत्तर है हिमालय. तीसरा प्रश्न है, गीता का ज्ञान गान करने वाले थे, तो इसका उत्तर है कृष्ण. तो इस तरह विकल्पों वाला प्रश्न था. उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. इसमें पहला, जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है, तो इसका उत्तर है जन जन के हृदय में गंगा यमुना जैसी नदियाँ बसी है. दूसरा है, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की, उत्तर, कृष्ण ने भगवत गीता ग्रंथ की रचना की. तीसरा प्रश्न है, जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है, तो इसका उत्तर है जन्मभूमि काव्य में सावित्री और राधा जैसी महान नारियों की एवं तपस्विनी अहल्या की बात बताई गई है. चौथा प्रश्न है, शांति निकेतन क्या है, तो इसका उत्तर है शांति निकेतन एक तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं. तो इस तरह एक एक वाक्य था. और तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. इसमें पहला है, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा है, तो इसका उत्तर है पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है. यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है. कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल यानी कि कपाल कहा गया है. इसके बाद का प्रश्न है, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं, तो इसका उत्तर है कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है. कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है. इस धरती को राम लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं. उसके बाद का प्रश्न है, शांति सत्य अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए. तो इसका उत्तर सरल है, शांति सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों का नाम गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी है. तो इस तरह हमने 1-2 वाक्यों के प्रश्न देखे. उसके बाद है चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए. इसमें पहला, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है, इसका उत्तर है मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है. वह कहीं भी रहे पर उसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुंचने के लिए लालायित रहता है. अपनी जन्मभूमि की धरा, नदियाँ, पर्वत, महापुरुष, महान नारियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज उसे बंधे रहते हैं. वह अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वोच्च त्याग करने के लिए तैयार रहता है. इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है. दूसरा प्रश्न, जन्मभूमि में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है, तो इसका उत्तर है कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है. कवि ने हिमालय को भारत भूमि का भाल बताया है. यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं.
भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है। राम लक्ष्मण सीता ने इसे अपने चरण रस से पवित्र किया है। भगवान कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की थी। सावित्री, राधा तथा अहिल्या जैसी महान नारियों की आभा से मानव जाति आलोकित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। भारत जग में भातृभावना और वसुधैव कुटुंबक के प्रचार की दिशा में कार्यरत है। तीसरा प्रश्न है, कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर, भारत में अनेक महान नारियां हुई है। सीता, सावित्री और अहिल्या की गणना महान नारियों में की जाती है। सीता जी अपने पति राम के साथ 14 वर्ष वन में रही। इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट सहने पड़े थे। वे अपनी पतिव्रत धर्म भावना सदा अडिग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्होंने यम से अपने पति का प्राण छुड़वाया था। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति के शाप के कारण वे शिला बन गई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ था। सीता, सावित्री और अहिल्या हमारे देश की महान नारियां थी। चौथा प्रश्न है, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य, अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है। तो इस तरह छात्रों हमने 5-6 वाक्य का प्रश्नों का उत्तर देखे। उसके बाद 5वां है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, जिसका गौरव भाल हिमालय। तो इसका उत्तर देखते हैं। मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। दूसरा है, जड़ता बनी चेतना सरसी। इसका उत्तर, गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहिल्या पति के शाप के कारण शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आई थी। तीसरा आशय है, वह वसुधैव बना कुटुंबकम। इसका उत्तर देखते हैं हम। आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। इसी तरह वसुधैव बना कुटुंबकम। व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहला है, समानार्थी शब्द दीजिए। इसमें पहला जननी, तो इसका उत्तर है माता। दूसरा है ज्योति, तो इसका उत्तर है प्रकाश। शिला, तो पत्थर। विचरण, तो घूमना। गौरव, तो बड़प्पन। पुनीत, तो पवित्र। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે 7મું કાવ્ય જે છે એ જન્મભૂમિ એના હિન્દી વિષયના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો સમજવાનો પૂરો પ્રયત્ન કર્યો છે। જો તમને વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોઈ સુધારા વધારા હોય તો તમે કોમેન્ટ દ્વારા અમને જણાવી શકો। બાકી આ રીતે આપણા ચેનલમાં તમારા તમામ એકમના વિડીયો છે એ મુકાતા રહેશે
અને હિન્દી અને ગુજરાતીમાં આપણે સમજવાનો છે એ પૂરો પ્રયત્ન કરીશું. અસ્તુ.